हाय दोस्तों, मेरा नाम बीज नंदन कुमार है। और जैसा कि मैंने बता रखा है अपनी वीडियो में कि आज से 16 महीने पहले मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। अब मेरा आज वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि हमने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनक्वालिफाइड होने के बाद अपना क्लिनिक ओपन कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट का और सर्जरी कर रहे हैं, जिससे ना ही रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जा रही है। ये तो एक मुद्दा है, पर एक मुद्दा जो मुझे भी एक चीज़ समझ आ रहा है, या जो है मुझे ऐसा लग रहा है, आप बताइएगा कि मैं ठीक हूँ गलत हूँ। ये जो फ्रेंचाइज क्लिनिक होते हैं, क्या ये ठीक होते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति है जो कोई प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहा है किसी एक स्टेट में। उसने देखा कि मेरा काम यहाँ बढ़िया चल रहा है और वहाँ बाहर से क्लाइंट और आ रहे हैं, तो उसने एक प्लांट और डाल दिया किसी और यूनिट में, तो किसी और मतलब स्टेट में। तो चलो ये तो बात समझ आती है कि प्रोडक्शन का बिजनेस है तो वो कहीं भी डाल लेगा, वहाँ पे लेबर मिल जाएंगे, वहाँ से काम होगा, वहाँ से सेल हो जाएगी। पर जब बात आती है क्लिनिक की, हेयर ट्रांसप्लांट का, और हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जैसे मान के चलो एक डॉक्टर है जो जिसने अपना स्टार्ट किया, वो डॉक्टर अच्छा था, उसने सर्जरी की, रिज़ल्ट बहुत अच्छे दिए। फिर उसने ये सोचा कि यार मेरा इस स्टेट में चल गया, मुझे दूसरे स्टेट में भी खोलना है। अब उनका ख्याल दो तरह का होगा। पहला, यार मुझे ना लोगों को हेल्प करनी है कि ट्रांसप्लांट उनका करके रिज़ल्ट देना है, और दूसरा होगा उनका पैसा। दोनों चीज़ हो सकता है, दोनों चीज़ होता ही है, शायद दोनों चीज़ होता ही है। पर एक चीज़ बताओ, क्या जो मेन ब्रांच का डॉक्टर होगा और जो वो दूसरा डॉक्टर रहेगा, क्या वो उस तरह का होगा? क्या उस पर रिलाई कर सकते हैं हम लोग? नहीं, मुझे जो लगता है नहीं। चाहे आप किसी भी बड़े क्लिनिक का नाम ले लो, उसमें मुश्किल से मुश्किल एक दो डॉक्टर होते हैं जो मेन होते हैं, उसके बाद तो सारी टीम होती है ज़्यादा, जिसमें से 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि डॉक्टर है कौन, ना नाम सुना, बस ये सुनते हैं कि क्लिनिक का नाम है और जाके ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तो मुझे एक समझ आता है कि ये भी एक मिसलीडिंग या मिसगाइड बोल सकते हैं लोगों द्वारा, क्योंकि यूट्यूबर आके ये तो बात बोलेंगे आराम से कि ये फ्रॉड क्लिनिक है, यहाँ से मत आओ। पर ये भी तो आप देखो कि आप एक क्लिनिक से दो क्लिनिक, दो क्लिनिक से तीन क्लिनिक, चार क्लिनिक। अच्छा एक चीज़ और है, चलो ठीक है, मान के चला कि आपने 2-3 स्टेट में खोल दिए, पर जोन से स्टेट में नया नया खोलता है, उसमें वो टॉप के डॉक्टर कौन से दिखाएंगे? जो मेन ब्रांच में बैठे हैं। बाकी डॉक्टर कहाँ चले गए? मेरे केस में हुआ है ऐसा। तो मेरे केस में ऐसा हुआ है क्या? ऐसे लोगों के साथ होता भी है। इस बारे में शायद कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं है बात करने का उनके हिसाब से। कि एक क्लिनिक खुल गया, उस क्लिनिक में देखा कि मेरा चल गया है मेरा नाम, तो 10 क्लिनिक पूरे ऑल ओवर इंडिया में खोल देते हैं, जो कि सही नहीं है और कहीं ना कहीं रिज़ल्ट ख़राब आने का है। और बाकी आप मेन ब्रांच में जाओ, वो ठीक करके देंगे आपको, क्योंकि उनकी रेपुटेशन है वहाँ पर बाकी तो ब्रांचेस में नहीं है ना। तो बस यही है, मैं यही पूछना चाह रहा था और बताना चाह रहा था आपको कि लोग फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, पर ये जो फ्रेंचाइज क्लिनिक खुले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में लोगों के, उस पर कैसे विश्वास किया जाता है, क्या किया जा सकता है? सिंपल ये है, डॉक्टर से जाके देखो उसका, क्योंकि जो मेन डॉक्टर होता है उसको तो हम जानते हैं यूट्यूब पे देख लेते हैं वगैरह वगैरह, पर जो अदर डॉक्टर अदर ब्रांच का होता है उसके बारे में इतना नहीं जानते। तो जाओ कि कम से कम उसके 20-30 रिज़ल्ट देखो जो उसने ट्रांसप्लांट किए हैं, 5-6 पेशेंट से मिलो सामने जाके जिनका रिज़ल्ट आया है। अदरवाइज़ बहुत मिसगाइड कर रहे हैं लोग, क्लिनिक भी मिसगाइड करती है, और उनके जो क्या बोल सकते हैं आप, बोलना भी नहीं चाहिए, बट उनके जो टट्टू बैठे हुए हैं वो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और मैं छोटी छोटी बातों को देख रहा हूँ कि चीज़ें कैसे हो रही है, क्या हो रही है। मैं तो बस अपनी बातें रख सकता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज क्लिनिक भी वही काम कर रही है जो फ्रॉड क्लिनिक कर रहे हैं। क्वालिफाइड इंटेंशन नहीं होता ये सब चीज़ों का, मुझे पता है, ना ही फ्रॉड क्लिनिक का इंटेंशन होता है ख़राब करना, ना ही क्लिनिक का है। पर आप सब सोच के देखो ना, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पर है, उसने एक को सिखाया और भेज दिया, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि उसने
कि दो आदमी ना एक जैसे नहीं हो सकते कभी भी, कि वो उसकी इंटेलिजेंसी है तो वो भी उतना इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं होता। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता। मैं अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ तो मेरे साथ जो बगल वाला है वो भी बहुत अच्छा होगा। या हो सकता है कि मुझसे भी अच्छा हो, या हो सकता है मुझसे डफर हो, पर एक जैसा होना बहुत मुश्किल होता है, जो कि फ्रेंचाइज क्लिनिक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। रिजल्ट ख़राब हो रहे हैं अदर ब्रांच के, पर लोगों को दिख नहीं रहा, और जो मेन जो ब्रांचेस बैठी हुई है वो अपने और ज़्यादा ब्रांचेस खोल रहे हैं। कोशिश समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे जैसे 50 लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे और बाद में फिर देख के पछताते होंगे। चलिए बाकी ध्यान रखिएगा और मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।